हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूपीएससी टीजी2 के बारे में। जी हाँ, उसका रिजल्ट आ चुका है और अब उनका डीवी का प्रोसेस कराना बाकी है। तो बहुत से कैंडिडेट्स के मन में सवाल होंगे कि कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो मैं उन आपके सवाल को जवाब देने आई हूँ। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसकी कट ऑफ कब निकलेगी, आपका फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और बाकी के सवाल। तो सबसे पहले आपका जो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में आपको जाना होगा। और कब से जाना होगा? 9 फरवरी 2024 से आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ये आपके 5 पैनल बनाए गए हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड करके जाइएगा। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके जाइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो आपको ऐसे ही बाहर नहीं करेंगी अगर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक ना हुई हो। अगर आप किसी योग्यता के आधार पर या किसी और आधार पर अगर आप उस पैमाने पर खड़े नहीं उतरे तो ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई भी करने में कोई मिस्टेक हो गई, तो आपको क्या किया जाएगा? आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम तक आपको अपनी गलती सुधारनी है। इसका केवल एक डिमेरिट ये होगा कि आपकी जॉइनिंग में थोड़ा लेट हो जाएगा। स्टार मार्क करके आपको थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। तो ये आपका डीवी का प्रोसेस है। आपके 5 दिन चलने वाला है, 4 दिन चलने वाला है, 9, 10, 11, 12। उसके एक हफ्ते बाद ही आप मान लीजिए कि आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। जी हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 4 दिन में ये आपका डीवी का प्रोसेस ख़त्म कर देंगे। संडे को भी ये डीवी के प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो एक हफ्ते आप मैक्सिमम मान लीजिए कि एक हफ्ते में आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको 31 मार्च 2022 के बाद का ही होना चाहिए, ना पहले का तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको हो सके तो बाद का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 2022 में ही निकली है, तो बाद का भी नहीं होना चाहिए, केवल 2022 का ही होना चाहिए। चाहे ओबीसी हो चाहे EWS हो। उसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 31 मार्च 2019। ये देखिए, जो आपका अद्यतन जाति प्रमाण पत्र है OBC वो आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, और EWS का आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च 2019 के बाद का ही होना चाहिए। उसके अलावा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। पर अगर यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको वहीं से अरेंज करा दिया जाएगा। उसके अलावा आपके पास हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, और ITI ट्रेड अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। उसके अलावा पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होता है यदि आपके पास है, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ। उसके अलावा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत यदि आपने अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत अप्रेंटिस करने का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर जाना है। लेकिन इसमें नंबरों में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको केवल आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। और यदि आपके पास अन्य कोई प्रमाण पत्र हो, जैसे मान लो आपने CCC किया है या फिर O लेवल का एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, तो वो आपको लेकर जाना है। उसके अलावा अपनी कोई ID कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह आपको लेकर जाना है। ये सब आपको ओरिजिनल एक सेट बनाकर लेकर जाना है। उसके अलावा एक फोटोकॉपी का सेट, एक ओरिजिनल सेट और एक फोटोकॉपी का सेट, और फोटोकॉपी विद अटैच्ड, मतलब आपके उस पर साइन होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट पे। तो ये सब आपको लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट्स की रिव्यू थे मैंने उनको एनालाइज करके जो कट ऑफ बताई है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ ही है, खुद कैंडिडेट्स के मैसेज आए हैं
कि खुद कैंडिडेट्स के मैसेज आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस पे देख सकते हैं, जो भी मैं न्यूज़ देती हूँ वो ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल सही होती हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी एनालिसिस के आधार पर, जर्नल की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 147 से 152। जी हाँ, ये आपकी जनरल की कट ऑफ होगी। उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ आपकी जाएगी 142 से 147 और EWS की भी आपकी आसपास ही जाएगी 142 से 147। उसके अलावा SC की बात कर लेते हैं। SC की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 125 से 130। ST की आपकी कट ऑफ जाएगी 112 से 115, क्योंकि SC और ST की कट ऑफ आपकी बहुत कम जाती है। और उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्स जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ आपकी 110 के आसपास ही जाएगी, 110 के आसपास ही जाएगी। 110 आप मैक्सिमम मान लीजिए। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। और अब आप ये कहेंगे हाँ कि हमारे नंबर तो इतने कम थे, तो यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट है उनको नॉर्मल शिफ्ट पर आने के लिए आपके मार्क्स थोड़े तो बढ़ाए जाएंगे ही। तो आपके इतने मार्क्स, तो आपकी इतनी कट ऑफ तो जाएगी। तो ये थी आपकी किलो की कट ऑफ। तो मैं आगे आपके लिए ऑन मनी और उसके अलावा जो आपके पास डिस्काउंट प्रेफरेंस की मेल आएगी, क्योंकि आपकी 1 से 2 दिन बाद ही आपके पास डिस्काउंट प्रेफरेंस की मेल भी आ जाएगी कि आपको कौन सा डिस्काउंट चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। उसके अलावा जो आपके ऑन मनी होगी उसके बारे में भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। और रही बात आपकी ज्वाइनिंग की, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी हाँ, मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ऑन मनी हो गया और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो और लाऊंगी। तो अलग से और वीडियो और लाऊंगी और आपको इस वीडियो में सारी ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाएगी। जी हाँ, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, सारी ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती है। कोई भी इधर उधर की न्यूज़ नहीं दी जाती। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वही मैं आपको बताऊंगी आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।